जबकि हमें एक होना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो सब में भगवान ही है, सब में ईश्वर तत्व है। जो व्यक्ति अपने में अपने आप को श्रेष्ठ और सामान्य को, किसी व्यक्ति को निम्न देखता है, तो वो कभी भगवान की कृपा का लेश मात्र भी नहीं पा सकता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने जितने भी अहंकार जो हमें संसार ने उपाधि के रूप में दिए हैं, किसी को कोई सम्मान दिया है, किसी को कोई श्रेष्ठ जाति, कोई किसी को, ठीक है ये प्रारब्ध के अनुसार हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें एक भक्त होने के नाते और भारतीय संस्कृति, इस भूमि पर जन्म लेने के बाद कभी भेद नहीं करना चाहिए। आपको एक घटना बताते हैं, हमको इसी भारत में पिछले वर्ष देखने को मिली, हमको दुख हुआ। और सबसे ज्यादा अन्य धर्म की तो हम क्या ही कहें, हमारे सनातन धर्म में तो बहुत ज्यादा विकृति फैली हुई है। एक दूसरे से ही हीन भावना रखना, एक दूसरे के प्रति तेरा मेरा करना। हम गोवा गए थे कथा कहने के लिए, वहां हिंदू हिंदुओं के साथ बैठने को तैयार नहीं है, एकता नहीं है। और बाहर के लोग आकर के कुछ अच्छे धार्मिक कृत्य कराते हैं तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो उनको अपना मानते ही नहीं है, उनके साथ भेद दृष्टि करते हैं। ये गलत है ना, जबकि हम सब एक हैं। इस भारत भूमि में जिसने भी जन्म लिया वो किस जाति से है, किस समाज से है, कितना धनवान है, कितना निर्धन है, कहां से है, भाषा क्या है, हम सब ने इस भूमि पर जन्म लिया है। ये ऋषियों की भूमि है, हम ऋषियों की संतान है, और हमें ये शोभा नहीं देता, और खासकर अब तो बिल्कुल नहीं देता। सब में जब तक शिव का दर्शन नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में भगवत भक्ति नहीं आ सकती। इसलिए कहा भगवान की भक्ति की क्या पहचान है, बोले जीव मात्रेण दया। जब तक आपके हृदय में समभावना नहीं आती, समता नहीं आती, दया का भाव नहीं आता, एक दूसरे की सहायता करने का भाव नहीं पैदा होता, तो आप भूल जाइए कि अब कभी जीवन में ईश्वर की ओर जा ही सकते हैं। जीवन भर अंधकार में पशु की तरह निकल जाएगा। पशु 4 पैरों पे होते हैं, हम 2 पैर वाले पशु हैं, अगर हमने हमारे स्वभाव को नहीं बदला। इसलिए भगवान शिव की उपासना करें, पूजा करें, किंतु हमारे जीवन में भी बदलाव आना चाहिए, हमारे जीवन में धर्म स्थापना हो। अब देखो शिव भगवान ही बता रहे हैं, जो धर्म का पालन करता है उसके जीवन में ये 3 कष्ट कभी नहीं होते, अर्थ का, भोग का और संतान का। अगर आप धर्म पूर्वक चलेंगे, जीवन में मेहनत करनी पड़ रही है, किसी के साथ अगर आप अन्याय नहीं कर रहे, किसी का अधिकार नहीं मार रहे, किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे, भगवान ने जो दिया, अगर वहां पर कोई चमत्कार आपके साथ हो जाता है और आप एकदम से ऊपर उठ जाते हैं तो प्रभु की कृपा है। लेकिन इसके चलते आपने किसी का हृदय नहीं दुखाया, इसके चलते आपने किसी का व्यवसाय, किसी का कुछ नष्ट नहीं कर दिया, इसे कहते धर्म। और कई बार उसके चलते आपको हानि हो गई, आपने सहन कर लिया, इसे कहते हैं धर्म। कोई आपका दरवाजा अगर छीन भी लेना, अगर आप धर्म में स्थित हैं तो धर्म को आपको दरवाजे पर पहुंचाना पड़ेगा, आपके भाग्य को खोलना पड़ेगा, किंतु आप धर्म में स्थिर होने चाहिए। आपका कोई भी प्रारब्ध खींच नहीं सकता यदि आपके भाग्य में कोई चीज है और आप धर्मात्मा हैं तो आपको बिना आंखें खोले भरोसा करना चाहिए धर्म पर। अगर अधर्मात्मा है और किसी की चीज मार लोगे, मिल तो जाएगी चीज, लेकिन वही तुम्हारे जी का जंजाल और फजीती बन जाएगी, और तुम छूटना भी चाहो फिर भी नहीं छूटोगे। इसलिए अधर्म से बचना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म है, क्या चीजें नहीं होती, बोले उसे शारीरिक कष्ट, कोई बहुत भयानक बीमारी नहीं होगी जो धर्म पर चल रहा है। अगर हुई भी प्रारब्ध के कारण तो तुरंत सही समय पर पता चलेगा, निकल जाएगी। और अधर्म में जीवन होगा, भयानक से भयानक रोग आ जाएंगे आपके जीवन में, दवाइयां भी नहीं मिलेगी, कष्ट होगा, पीड़ा होगी,
तकलीफ झेलोगे, दवाइयां बढ़िया पैसा खर्च करोगे, लेकिन सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। भले ही जगत में अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन आपको ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं मिल पाएगा। या कहो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाइयां नहीं लगेंगी, असर नहीं करेंगे, व्यर्थ हो जाएगा। धर्मात्मा होगे तो देखो, लाभ हानि जीवन का रूप है, कभी लाभ हुआ कभी हानि हुई। अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को, अच्छे अच्छे लोगों को भी लाभ हानि देखना पड़ता है। कोई ये कहे चाहे जैसे कमाओ, कमाते रहो, बस पैसा इकट्ठा करना है, पैसा होगा तो सब काम, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे पैसे वालों को भी बहुत बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियां उठानी पड़ती हैं। अगर आप धर्म में होंगे, लाभ हानि हुई, लेकिन फिर भी आप जिस तरह का जीवन जीते हैं इसमें कमी नहीं आने वाली, इससे आप कभी नीचे नहीं आएंगे। आप जिस प्रकार का खाते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, जिस प्रकार का पहनते हैं, कितना भी लाभ हानि उतार चढ़ाव आ जाए, आप स्थिरता में रहेंगे धर्म के चलते। और अधर्म हुआ तो, अधर्म होने के कारण आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। एक दिन तो खूब लखपति हो गए, लोगों को पैसा दे रहे हो, और दूसरे दिन 10 दिन के बाद आप लोगों से मांग रहे हो, भैया 200-200 रुपए दे दो, हमारा काम चल जाए। ये अधर्मात्मा का प्रतीक होता है, उसके जीवन में अस्थिरता रहेगी। इसलिए धर्म का संग करना चाहिए। धर्म होगा तो शांति रखें। कृपया हमारी व्यासपीठ पर बैठें तो फिर बातचीत नहीं। तो धर्मात्मा अगर हम हैं तो ये तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? अंग, अंग माने शारीरिक कष्ट, धन, धन की स्थिरता, और तीसरा है संतानें अच्छी रहेंगी, संतानें बुरी नहीं निकल सकती, संतानें दिमाग से पैदल नहीं निकल सकती, संतानों पे कष्ट नहीं होगा। धर्मात्मा है तो संतान का कष्ट नहीं होगा। नहीं, कई बार है बच्चे की उम्र 32 साल है लेकिन 5 वर्ष के बालक का दिमाग नहीं है, या एक ही बार में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं, सही समय पे कुछ नहीं मिल पा रहा, संतानों पे कष्ट है, तो वो धर्म ना होने के कारण है। इसलिए हमें धर्म का पालन करते रहना चाहिए। देखो, धीरे धीरे ही करो, एकदम से धर्मात्मा कोई नहीं बन जाता, सारा धर्म कोई भी आचरण नहीं कर सकता, पर कुछ एक अंश में भी यदि आपका जीवन में धर्म होगा तो महाराज कल्याण हो जाएगा।